निशा जी फरीदाबाद से। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जीवन में जो भी होता है प्रारब्ध से निश्चित है। हमारा मन सोचता भी वही है, नेगेटिव या पॉजिटिव जो निश्चित है। तो फिर हम जब हमारे हाथ नहीं 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 नहीं, किसका प्रश्न है? ऐसा नहीं कि वही सोचता है। नहीं नहीं, फिर मनुष्य जन्म में प्रधानता क्या रह गई? ये तो पशु के लिए है, जैसा आपने लिखा है। ये अन्य योनियों के लिए है, मनुष्य योनि में नहीं। मनुष्य योनि में फल में प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता है। पाप कर्म का फल दुख होता है और पुण्य कर्म का फल सुख होता है। पाप असफलता प्रदान करता है, पुण्य सफलता प्रदान करता है। लेकिन हमारी सोच जो है वो क्रियमाण भी है। केवल प्रारब्ध के अधीन होती तो क्रियमाण का कोई महत्व ही नहीं है। जैसे अन्य योनियों में क्रियमाण शब्द नहीं आता, क्रियमाण केवल मनुष्य शरीर में है। तो हमारे को छूट मिली है। हम गंदा सोच सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं। हम शुभ कर सकते हैं, हम अशुभ कर सकते हैं। हम शुभ अशुभ दोनों को मिटाने वाला कर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रारब्ध के अधीन होकर ही सोच रही है तो फिर क्रियमाण क्या रहा? फिर भगवत प्राप्ति करने का चांस कहाँ मिल सकता है? क्योंकि हम तो प्रारब्ध के अधीन सोचेंगे, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा हो। प्रारब्ध से भगवत प्राप्ति होती नहीं। भगवत प्राप्ति तो पुरुषार्थ और कृपा से होती है। समझ पा रहे आप क्या कहना चाहती हैं आप? महाराज जी, जब जीवन में हमें हमेशा ये बताया जाता है कि हमारा कोई पूर्व जन्म का कर्म है जो हमारे साथ चल रहा है और आगे हमारी सारी क्रियाओं को अभी क्या कर रहे हो? अभी उसी को बैठे केवल याद करती रहोगी, अगला क्या कर्म आएगा? भजन कर, प्रारब्ध को विध्वंस कर दे, संचित को भस्म कर दे और क्रियमाण को निष्फल कर दे, भगवत प्राप्त हो जा, महासुख को प्राप्त हो जा। ये कायरों वाली बातें हमें कम अच्छी लगती है कि हमारे साथ कर्म लगा हुआ। अरे लगा हुआ है तो हम अविनाशी के बच्चे हैं, हम ऐसा भजन करेंगे कि हर चीज को विध्वंस करेंगे। अब भजन ना करो तब तो फिर सब कर्म के अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भजन, नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, संतों का संग करो, दूसरों को परोपकार करो। अभी देखो प्रारब्ध उज्जवल होने लगेगा। प्रारब्ध क्या है? हमारा किया हुआ कर्म पीछे का, वही तो प्रारब्ध बन करके आ रहा है। हम ऐसे नवीन कर्म करें, उत्तम कर्म करें कि शुभ अशुभ दोनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दे। शुभ अच्छा थोड़ी है। शुभ जो है सोने की जंजीर है, अशुभ लोहे की जंजीर, बांधने का काम दोनों करते हैं। हम मुक्त होने आए हैं मनुष्य शरीर में। हम ये सुख दुख भोगने नहीं आए। ये सुख दुख तो पशु भी भोगते हैं। हर जीव को इनका आकर्षण होता है। आहार, वस्त्र, नींद, मैथुन, ये सब जीवों की सब में, सब जीवों को लगता है। पूरा चराचर जगत को आप देख लीजिए, निद्रा भय आहार मैथुन इतने में विचरण कर रहे हैं। मनुष्य शरीर में थोड़ा और आगे बढ़ गए, घर मकान ये सब व्यवस्था। ये पशुता है। दिव्यता है कि अब अगला हमारा जन्म न हो, हम ऐसा साधन संपन्न बने, ऐसे भजन करने वाले बने, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। हम न स्त्री है न पुरुष है, हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। वो भी जब तक जानकारी नहीं हो रही तब तक ये मान लो, मानने से सवाल हल हो जाएगा। खूब भजन करो बच्चा, अच्छे कर्म करो। प्रारब्ध को विध्वंस किया जा सकता है, प्रारब्ध को पछाड़ा जा सकता है। प्रारब्ध कोई देवता नहीं, हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म है। हम इस समय बलवान कर्म करेंगे तो उसको मिटा सकते हैं। अगर मिटाया न जा सकता तो जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों के बस किसी का मोक्ष होता ही नहीं, कोई भगवत प्राप्त होता ही नहीं। भजन के बल से उसे मिटाया जाता है। महाराज जी, भजन हमारे प्रारब्ध में नहीं, भजन प्रारब्ध नहीं, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है। पूर्व का भजन महाराज जी अगर हम किए हैं तो उसका हमारे, जैसे आप हमारे पास बैठे हो आके, ये पूर्व के भजन से नहीं है, ये भगवान की केवल कृपा से है। आपको अवसर दिया गया है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और आप जो भजन में अब चल रहे हो या चलोगे, वो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से जीव भगवत मार्ग में चलता है। हमारे ऊपर भरपूर कृपा हुई क्योंकि मनुष्य शरीर मिला। 83,99,999 योनियों में कोई कर्म ऐसा नहीं बना जिससे मनुष्य योनि में आए। ये केवल भगवान की कृपा। हमें साधु समागम भगवान की कृपा,
हमें भजन की तरफ रुचि होना ये भगवान की कृपा, इसमें सब में कृपा ही कृपा है। पहले बहुत योग में रुचि रहती थी, योग में और प्राणायाम में, तो उसकी दीक्षा में जो मिली वो द्वादश पंथ की। फिर आपके मुख द्वारा राधा नाम की महिमा सुन के राधा नाम की मानसिक जप करता हूँ, बहुत उत्तम बात है, करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे पक्का हो जाएगी। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। तुम जानबूझ के नारायण नारायण करोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। मुझे देख के राधा राधा नाम बोल दीजिए। राधा राधा राधा, राधा।